पहला जो भाव है थॉट्स का है, माइंड सेट का है। अब यहाँ पर राहु काफ़ी समय से चल रहे हैं और काफ़ी समय नेक्स्ट ईयर पूरा 2026 के दिसंबर तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। आपका एनालिसिस चल रहा है, अब वो एनालिसिस ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती जाएगी। तो अगर यहाँ का मालिक भी शनि है और शनि गुरु की दृष्टि में है, यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं ट्रांजिट के कि वो आपको कहीं ना कहीं एनालाइज करवा रहे हैं। साथ में आपकी जो स्थिति है उसमें आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट भी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं क्यों इसमें फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों इसमें रुकी हुई हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकलना है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। बिकॉज राहु आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस कराना चाहता है जो आपकी डिज़ायर की वजह से, राहु डिज़ायर है, आप जो डिज़ायर में हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो उसमें पूरी भी होंगी, कुछ कुछ नहीं भी होंगी, लेकिन आप जो पूरी हो रही है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, जो नहीं हुई है उसके लिए उलझे रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी मानसिक रूप से चलती रही तो बाकी सब चीज़ों में आप सही निर्णय कितना ले पाएंगे वो आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो समझते जाइए, जो नेगेटिव है उसको किस तरह से अवॉइड करना है वो भी हम समझेंगे। तो रेमेडीज़ यही है, कोई बड़ा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी चीज़ें करेंगे लाभ होगा। पहले तो अपने माइंडसेट को ठीक करने के लिए आप 2 चीज़ें कीजिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन, और दूसरा आप जो पूजा अर्चना करते हैं वो कीजिए और उसमें महादेव की पूजा कीजिए, शिव जी की। ठीक है। तो आपके विचारों में शांति आएगी, सही दिशा दिखेगी। सेकंड हाउस जो है वो आपके परिवार का है, आपके पूरे परिवार का है, पूरा आपका धन संचय है उसमें, और आपकी वाणी है। अब यहाँ पर गुरु का स्थान है, गुरु की दृष्टि भी है उच्च के गुरु की, और शनि भी यहाँ बैठे हैं। वाणी से आप जीत सकते हैं दुनिया। अगर आपकी वाणी सही रही तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर, ये समय आपके लिए वाणी से, जिनका बिजनेस है, जिनका काम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी वाणी को रोक कर आपने अपने थॉट्स को उस तरह से कि नहीं मेरा इसमें स्वार्थ क्या है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है, मैं जो चाहती हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है, उसी हिसाब से मैं चलूँगी, तो फिर वो आपको वाणी का प्रयोग क्या करना है, जो सच है, जो सही है, उस दिशा में करना है। जिस तरह से जहाँ आपको नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलना है, जहाँ आपको जितना बोलना है अगर वो आपने सीख लिया तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। दिस इज़ सेकंड रेमेडी। आपके परिवारजनों से ही आपका उलझना होगा, आपके सेविंग्स खर्च हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पर आपको नवंबर में। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिएगा। यहाँ से आपको गुरु का लाभ मिल रहा है इसलिए आप थोड़े भी पॉजिटिव रहेंगे। गुरु वापस 5 दिसंबर को यहाँ आएगा, अगेन आपके लिए वाणी के क्लैशेस शुरू होंगे और आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। बी केयरफुल। यहाँ डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है। आप महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, मन शांत रखने के लिए अगेन मैं कहूँगा मेडिटेशन कीजिए, आपको लाभ होगा। थर्ड हाउस जो है वो साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन